हेलो फ्रेंड, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 61 का पार्ट 1 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मोमेंट अनसीन वीडियोस या बेबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे, जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है और सॉन्ग के साथ जो है शुरुआत होती है, जैसे कि हमेशा होती है बीवी में। और यहाँ पर सॉन्ग बजता है देसी गर्ल वाला और सब जैसे डांस करते हैं वैसे डांस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उसके बाद जो सब डांस करते हैं, सिद्धार्थ अलग डांस करता है, शहनाज बाथरूम एरिया में अलग डांस करती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जो टकलू है और छिपकली, अब्दुल्ला, विकास और सिड, ये लोग जो है बाहर स्विमिंग पूल के पास होते हैं। और जब सॉन्ग ख़त्म होता है उसके बाद, और जहरीली वाली भी साथ में होती है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर एक एक करके ये लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। टकलू जो है स्पेशली वो धक्का दे रहा होता है सबको पूल के अंदर, और ऐसे में यहाँ पे सिड को भी वो धक्का दे देता है और पूल के अंदर। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है गाना ख़त्म होता है, तो सना जो है वो पूल के मतलब गार्डन एरिया में बाहर आ रही होती है। और बाहर जैसे ही वो आती है गार्डन एरिया में और देख के फिर से वापस होने लगती है, तो सिड यहाँ पर जो है रिएक्ट करता है, कहता है कि हद है, अब कोई धक्का भी दे देगा पूल में मुझे तो तब भी ये हर्ट हो जाएगी। मतलब सिड ये समझ जाता है कि सना जो है आते टाइम फिर वापस मुड़ गई अंदर जाने के लिए, तो इसका मतलब वो हर्ट हुई है, उसको प्रॉब्लम हुई है। और इसलिए सिड यहाँ पर तुरंत ये चीज़ बोल देता है ज़ोर से, ताकि सना जो है वो चीज़ सुने। तो फिर सना सुन के और फिर वापस आ जाती है और कहती कि तेरे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, वैसे तो तू कभी पूल के अंदर नहीं जाता है और आज तू पूल के अंदर चला गया। और सना जो है कुछ देर तक उसको खड़े होकर घूरती है, देखती है। मतलब आप ये कह सकते हो ना, आई कांटेक्ट के ज़रिए ये लोग जो है अपनी आँखों के इशारों में बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पर सिड बोल भी देता है कि हाँ हाँ, जब जब सना उसको इस तरीके से घूर रही होती है, देख रही होती है बराबर, तो सिड ये चीज़ बोल देता है कि हाँ बोलना, बोल दे कि हाँ आरती थी इसलिए मैं पूल के अंदर गया था, बोल बोल क्यों नहीं रही है। तो इस तरीके की चीज़ें सना को बोलता है सिड। और फिर उसके बाद यहाँ पर सना बोलती है कि वैसे तो तू कभी पूल के अंदर नहीं गया। यहाँ पे विकास बोलता है सिड से कि क्या आपने बुलाया नहीं था उसको पूल में आने के लिए। तो यहाँ पे फिर सिड जो है उसको बोलता है विकास को कि हाँ हाँ, जो साइड में जाकर तू बोलेगा उसको भड़काएगा तो तू यहीं बोल दे। तो यहाँ पे विकास बोलता है कि मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं सीने पर बोलता हूँ। मतलब इस तरीके से हंसी मजाक हो रही होती है सिड और विकास के बीच में। तो यहाँ पे जो है सना बार बार वही चीज़ बोल रही होती है, क्यों मतलब यहाँ पे सिड जो है वो बोल रहा होता है कि मेरे को लोगों ने धक्का दे दिया था, मैं जानबूझ के नहीं गया था, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। मतलब अपना, सना ने एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं थी लेकिन वो दे रहा था, क्योंकि उसको पता था कि सना हर्ट हो गई है। सना ने कुछ सवाल नहीं पूछे थे लेकिन उसने शुरुआत करी सिड ने, तो सना फिर बोलना शुरू किया उसने भी। तो यहाँ पे सना ये भी बोल देती है, मतलब सिड बोलता है ना कि मैं तुझे पानी में उठा के डाल दूंगा, पूल में डाल दूंगा, पूल में फेंक दूंगा, इस तरीके से बोलता है। तो सना यहाँ पे बोलती है ये चीज़ तूने पहले क्यों नहीं की, मुझे उठा के लेकर क्यों नहीं आया। मतलब तो सना ये सारी बातें बोल रही होती है सिड से। तो यहाँ आप लोग देखोगे स्मोकिंग रूम के पास ना टकलू खड़ा होता है और थोड़ा आगे उसके यहाँ पे सिड होता है। तो यहाँ पे सिड ना सना को ये बोलता है कि तू मेरे ज़रिए पीछे, मतलब टकलू को कहता है कि उसको देख रही है। तो सना यहाँ पर उस बात से नाराज़ होने लगती है कि शुरुआत फिर तू ही करता है, फालतू की बकवास कर रहा है और फिर तू ही शुरुआत करता है और फिर उसके बाद बोलता है। तो मतलब कि सिड समझ जाता है कि हाँ, और ये मजाक जो है सना को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए वापस सिड जो है वहीं पे उसी जगह पे आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात हकीकत है कि टकलू की जो बातचीत है ना, उसके मुद्दा जो बनाने की बात होती है, मतलब वो सिड ही शुरू कर रहा था। मतलब उसको बार बार आप लोग ये देखोगे कि बार बार वो टॉन्ट मार रहा था सना को टकलू को लेकर। तो ये चीज़ हमने बहुत टाइम से नोट कर रहे हैं और आई होप आप लोगों ने भी इस चीज़ को नोट किया होगा। और यहाँ पर ना आप लोग देखोगे कि सिडनास जिस तरीके से लड़ाई झगड़े इनके बीच में चल रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे 5 साल के जो बच्चे, मतलब 5th क्लास के, सॉरी 5 साल के नहीं, 5th क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनके बीच में जैसे नहीं लड़ाई झगड़े नोक झोंक होती है, उस तरीके की लोगों के बीच में ये सब चल रहा था। यहाँ पर सना के पास मधुरिमा आती है और उसको जो है सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने जो टकलू और सिड का नाम लेकर बोला था कि
उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे उसको सॉरी बोलती है और फिर सना ये भी बोलती है कि उसको भी बोलिए भी है ना सॉरी। तो यहाँ पे मतलब सिड ये बोलता है नहीं नहीं मेरे लिए कहाँ है, लड़कियों की इज्जत होती है लड़कों की तो होती नहीं। इस तरीके की टॉन्ट यहाँ पे सिड मारता है। तो यहाँ पे मधुरिमा बोलती कि नहीं और मैंने तुमको बोला था, वो तो अपने आप बीच में आ गए थे। तो यहाँ पे सिड उस पर भी बोलता है मधुरिमा को कि नहीं मैं बीच में नहीं आया था, बीच में आप आई थी। तो इस तरीके से बहस शुरू हो रही होती है। तो सना यहाँ पे मना कर देती है, कहती है अच्छा छोड़ो हटाओ रहने दो अब बंद करो तुम लोग। मधुरिमा चली जाती है। तो यहाँ पे सना ये चीज़ बोलती है मेरा ऑरा ही ऐसा है कि लोग खुद आकर सॉरी बोल देते हैं और कह के हंसने लगती है। तो ये बात तो थी सना को, मतलब उसका ऑरा वाकई में था इस तरीके का कि लोग उससे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते। और यहाँ पे फिर उसके बाद सना जो है अपनी ड्यूटी कर रही होती है, बर्तन वगैरह धो रही होती है और बग्गा साथ में होती है। सिड यहाँ पर बार बार बोल रहा होता है कि हाँ इस चीज़ को भी खाली करके धो लो, उस चीज़ को भी धो लेना, और उसका जो है तबीयत ठीक नहीं है विकास की, तो उसके बदले का भी काम कर लेना, विशाल के बदले का भी कर लेना, बाथरूम कर लेना, तुम दोनों साफ़ कर देना, ब्रश मार देना, और लिविंग रूम भी जो है वो भी है गंदा तो वो भी कर लेना। साथ में यहाँ पे सिड बोलता है मैं बोर भी हो रहा हूँ तो मेरे मेरे लिए ब्रश भी कर लेना। तो इस तरीके की चीज़ें बार बार बोल रहा होता है सना को। बार बार जब वो बोल रहा होता है ना, सना समझ रही होती है कि ये क्या कहना चाह रहा है, और सना को मतलब उसको देखकर हंसती भी है उस चीज़ के लिए। तो सिड को यहाँ पर बाद में सना पूछती है कि तेरे को मेरे से प्रॉब्लम क्या है। तो सिड बोलता है कुछ नहीं। तो सना यहाँ पे बोलती नहीं तुझे मेरे से कुछ प्रॉब्लम है तू बता। तो यहाँ पे सिड बोलता है प्रॉब्लम मुझे तेरे से नहीं है, प्रॉब्लम मुझे तब है जब तू गधा मजदूरी करती है। तो सना यहाँ पे बोलती है क्या मैंने गधा मजदूरी की है। तो मतलब सिड का कहने का मतलब ये था कि अपनी ड्यूटी कर लेकिन दूसरों के काम क्यों कर रही है। मतलब लोग जब जानबूझ के सिड कहता है कि उस गंदे बर्तनों के साथ लोग धुले बर्तन भी जो है वो जानबूझ के रख रहे हैं और तू वो चीज़ें भी कर रही है, तो उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है। सना यहाँ पर उसको बोलती है कि देख मैं जो है ना अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और मैं अब किसी को मौका नहीं देना चाहती। अब कोई मुझे बोल कर तो दिखाए कि मैंने ड्यूटी नहीं पूरी करी है। तो यहाँ पे सना का कहने का मतलब ये था, वो मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करना चाह रही थी, लेकिन सिड का कहने का मतलब ये था कि लोग तुझे जानबूझ के यूज़ कर रहे हैं और वो चीज़ जब होती है तो मुझे ख़राब लगता है। तो वाकई में सिड को ये चीज़ थी, सना ओवर किसी का काम करे या कुछ ज़्यादा उससे लोग करवाएं, उसका यूज़ करे तो सिड का खून खौलने लगता था। और सिड बस यही चाहता था कि सना जो है सिर्फ अपनी ड्यूटी करे, और अगर कुछ गलत चीज़ हो रही है ना, मतलब लोग उससे जानबूझ के कुछ चीज़ें करवा रहे हैं, मतलब मीठा बन कहते नहीं है जिस तरीके से लोग मीठा बन के अपना काम निकलवा लेते हैं ना, तो वो चीज़ जब सना के साथ कोई करता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उस चीज़ से। तो यहाँ पर सिड ये भी बोलता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, काम करो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें सिड समझा रहा होता है, लेकिन सना जो है वो कहती है मतलब उस चीज़ उसको वो उसका पॉइंट जो है वो नहीं समझ में आ रहा होता है। तो फिर सिड बोलता है चल हाँ ठीक है, और ये मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है जो मैंने तुमसे ये चीज़ बोली, अब तुम जाओ यहाँ से। तो सना उठ के वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। वहाँ से भी वो शीशे में अपने आप को देख रही होती है, मतलब शीशे के थ्रू सिड को देख रही होती है। तो वहाँ से भी सिड बोलता है कि मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है शीशे के थ्रू, और कोई ज़रूरत नहीं है मेरी तरफ देखने की। इस तरीके से सना को सिड जो है बार बार टोक रहा होता है, चिढ़ा रहा होता है, और सना बस बार बार यही बात बोल रही होती है कि तू पागल तो नहीं हो गया है, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, तू मतलब मेंटल हॉस्पिटल नहीं, तू भाड़ में जाए। इस तरीके से सारी चीज़ें जो है सना यहाँ पे बोल रही होती है सिड को। तो सिड जो है बार बार बस एक ही अलाप रहा था, मेरी तरफ मत देख, मेरी तरफ तिरछी नज़रों से मत देख, शीशे के ज़रिए मेरे को मत देख, इस तरीके से चीज़ें कर रहा होता है। और साथ ही साथ आप सिड के फेस पे जो है हल्की सी मुस्कुराहट भी देखेंगे, किस तरीके से सिड ये सारी चीज़ें जब बोल रहा होता है ना, तो उसके फेस पर जो है मुस्कुराहट होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सना को छेड़ रहा है और सना छेड़ रही है उस चीज़ से। तो यहाँ पे फिर सना जो है आकर फिर सोफ़े के पास बैठ जाती है। तो वहाँ से भी सिड बोलता है कि हाँ बस अब चोर नज़रों से ही देखो, जिनके साथ रह रही हो वही चीज़ तो करोगी, क्योंकि सना यहाँ पे तिरछी नज़रों से सिड को देख रही होती है, तो इसलिए सिड ये चीज़ बोलता है। फिर सना वहाँ से उठ के फिर उसके बाद सिड के मतलब सामने जो बेड है उसके घूमना शुरू कर देती है। तो वहाँ पे भी सिड बोलता है कि
मेरे सामने मत घूमो, मेरे सामने मत टहलो, इस तरीके से बोलता है। तो फिर सना जब थक जाती है, वो बार-बार एक ही बात बोल रहा होता है, तो सना जो है इरिटेट हो जाती है और पिल्लो उठा के उसको फेंक के मारती है। तो यहाँ पे भी बोलता है कि पिल्लो फेंक के मत मार मुझे। तो यहाँ पे सना आखिरकार बोल ही देती है कि हाँ, तेरे ऊपर पिल्लो नहीं, तेरे ऊपर तो चाय फेंकूंगी मैं। तो यहाँ पे सिड बोलता है कि हाँ, जिन लोगों के साथ रह रही है उन्हीं लोगों की तरह काम करेंगी ना, मुझे पता है। तो सना बोलती भी है कि मैं किसी के साथ नहीं रह रही। दरअसल सिड का जो इशारा था वो मोमो की तरफ था, क्योंकि चाय उसी ने फेंकी थी और सना ने बोला चाय फेंकूंगी, तो बस सिड ने वही चीज़ बोल दी कि हाँ, जिन लोगों के साथ उठ बैठ रही है, घूम रही है, उन्हीं लोगों की तरह हरकतें करेगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सना जब इरिटेट हो जाती है, तो आके जब सिड के पास बैठ जाती है, उससे बोलने लगती है तेरी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे सिड बोलता है कि पेट अंदर कर। और फिर सना बोलती है नहीं करूँगी पेट अंदर, पहले तो ये बोलती है और फिर उसके बाद बोलती है हाँ, पेट बाहर है मेरा, ठीक है, और अगर बाहर नहीं होगा मेरा पेट तो पंजाब कहाँ से दिखेगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं सना और सिड के बीच में जो ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कॉन्वर्सेशन क्या, ये जो नोक झोंक हो रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी लग रही थी। लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि सना ने जो सिट स्विमिंग पूल में गया ना, उसका बदला लिया है। जो वो बर्तन वगैरह कर रही थी, उसको ये पता था कि सिड इससे उसको प्रॉब्लम होगी और इसी वजह से वो बार बार वो चीज़ें कर रही थी। क्योंकि सिड ने इस पुल में जाकर उसको दिक्कत पहुंचाई, तो सना ने फिर बदला लेते हुए जो बर्तन हैं वो एक्स्ट्रा वाले भी तो थे, वो भी वो कर दिए। तो इससे वाकई में सिड को भी प्रॉब्लम हुई और उसने वो चीज़ रिएक्ट भी किया उसके ऊपर और वो चीज़ सामने आई। और सना बहुत अच्छे से समझ रही थी कि सिड को क्या प्रॉब्लम हो रही है, और इन दोनों का ये था ना कि कोई एक किसी चीज़ के ऊपर किसी को हर्ट कर देगा, तो दूसरा उसका बदला लेने के लिए वही चीज़ करेगा जो सामने वाले को पसंद नहीं है। तो बस लगातार इन लोगों का यही सब चीज़ें चल रही थी और यही सारी चीज़ें कभी-कभी हँसी भी दिलाती थी, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा दुःख भी पहुँचा देती थी। ये फैन्स के ही लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये इन लोगों के साथ भी ये चीज़ हो रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर ये तीनों जो आप कह सकते हो कि जो चांडाल नहीं होते हैं, वो है। क्योंकि यहाँ पे ये तीनों लोग जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे सिडनास को लेकर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा होता है टकलू कि सिड को जो है वो सना के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, माहिरा के ऊपर भी है, और अब्दुल्ला से कहता है कि तेरे ऊपर भी उसको ट्रस्ट है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला मैडम बोलती है कि मेरा जो सना के ऊपर ट्रस्ट था वो बहुत पहले ही टूट गया है, लेकिन बस अब मैं उसके साथ नॉर्मल जो है वो उस तरीके से रहती हूँ। तो यहाँ पे मतलब बता रहा होता है टकलू कि सना जो है वो आई थी जब सीट पुल में गया था, तो उसको आकर उसके ऊपर चिल्ला रही थी, चिढ़ रही थी, क्योंकि वो जो है वो पुल के अंदर गया। तो मतलब इन लोगों का कहना था कि सीट को जो है सना के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये बताओ कि अगर सीट को सना के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, तो जो चीज़ें सना सीट के साथ कर लेती है और सीट बहुत ही हँस के बर्दाश्त कर लेता है, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सना उसको मार रही है, उसके बाल खींच रही है, उसको मतलब लात मार रही है, या फिर उसको गालियाँ दे रही है, उसको किसी चीज़ से मार रही है, या उसको मतलब कुछ भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है। जब उसका मन कर रहा है लड़ाई कर रही है, जब उसका मन कर रहा है बात कर रही है, जब मन कर रहा है हक कर ले रही है, मतलब हर एक चीज़। तो वो सब दूसरी लड़कियों के साथ क्यों नहीं था सिड का उस तरीके से? मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो फिर सिर्फ उसके साथ वो सारी चीज़ें क्यों डिस्कस करता था गेम को लेकर, जो वो दूसरे लोगों के साथ नहीं कर पाता था, नहीं करता था वो। तो ये सारी चीज़ें जो शेरनाज़ को मतलब आप कह सकते हैं ना रीड कर पाए हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ, सिड को सना के ऊपर ही ट्रस्ट था इस घर के अंदर, बाकी और किसी के ऊपर नहीं था। और इतना ट्रस्ट था कि बेबी ख़त्म होने के बाद सना को सिड अपने साथ ले गया और बाकियों के साथ कट ऑफ। तो यहाँ दीवार के ऊपर जो सिंबल लगे हुए होते हैं उसके बारे में सना यहाँ पे बता रही होती है कि मतलब ये सिंबल किस चीज़ के बारे में, क्या इनको कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वर्ड जो आई लव यू वाला था उसके बारे में बात होती है। तो सिड यहाँ पे बोल देता है कि जो आई लव यू बोला था वो किसी और तरीके से ही कुछ और ही समझ लिया गया, किसी और के ज़रिए। तो यहाँ पे सना जो है वो कहती है किसने क्या समझ लिया, तो मतलब कि
तो यहाँ पे जो आई लव यू का मतलब है ना, वो यहाँ पे सना बोलती है यार मेरा जो आई लव यू था ना वो दूसरे तरीके का था। फिर यहाँ पे सना बोलती भी है बग्गा से कि इसको बता मेरा आई लव यू क्या मतलब था। तो यहाँ पे जो विकास है वो बोलता है इसका आई लव यू वो उस तरीके का नहीं था, वो फ्रेंड वाला ही था। और इसका ये बहुत पता है चंट है, क्योंकि ये जो जो इसका मतलब रियल प्यार है उसके ऊपर किसी का ध्यान ना जाए, इसलिए वो पारस के साथ इस तरीके से उसने बोला। और वो ये कह के सना, जब विकास ये कहता है तो सना बहुत ज़ोर से हंसती है और सिड भी हंसने लगता है कि हाँ, और मेरा जो असली प्यार है वो तो सिद्धार्थ ही है। और दोनों के चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, जो हंसी है, उससे आप लोग ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हो कि वाकई में जो विकास ने बोला है वो बात रियल है, और इसीलिए इन लोगों को इस तरीके से हंसी आ रही थी। जब पूल में सिड गया तो और सना उससे सारी बातें कर रही होती है, तो सना ये भी बोलती है सिड से कि बस तू ढका रहे, तेरा ज़्यादा हो रहा है, तू जो मज़े ले रहा है ना मुझे सब समझ में आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो सना की बात से कि सना बहुत कुछ जो है इनके बीच में नहीं दिखाया गया था और वो पर्दे में था, लेकिन इनका रिलेशन है वो चीज़ वो बहुत अच्छे से इस बात से ज़ाहिर हो रही थी। साथ में सिड ये चाहता था कि सना उसके साथ बेड पर आए, टाइम स्पेंड करे, लेकिन वो बर्तनों में लगी हुई थी जानबूझकर। तो ये सारी हरकतें जो है सिडनास की, आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।